हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे माया में रिगिंग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माया में रिगिंग की इतनी ज़रूरत क्यों है, आखिर इसकी नीड क्यों पड़े, तो ये जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये सिलेंडर बनाया, ठीक है, सिलेंडर बनाया, अब मैं इसको आर से बड़ा कर देता। ठीक है, अब मैं इसको कोई एनिमेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एस से यहाँ पर इसको स्टॉप और 55 फ्रेम में जाके मैं इसको इस साइड ऐसी एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट एनिमेशन भी दे दी। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जैसे ये यहाँ सीधा है, यहाँ जाके ये इस टाइप से रोटेट हो जाए। ठीक है, ऐसे पे, और वहाँ पर आके सीधा हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखा स्केल के साथ मैं ऐसे रोटेशन की एनिमेशन इसमें दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो पर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे ही मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके कुछ ही और शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही हिस्सा मूव हो इसका। ठीक है, तो मैं वो डिफाइन नहीं कर पा रहा कि मुझे सिर्फ इतने ही हिस्से को एनिमेट करना है, फिर इसको। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमारे पास माया में टूल आया है जिसका नाम है रिगिंग। तो जैसे ये रिगिंग के पैनल में जाता हूँ तो मेरे पास रिगिंग के ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो ये देखो, ये रिगिंग के ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इन सब की फ्रेम्स को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट कर दिया, तो सिलेंडर डिलीट हो गया। तो नया हम सिलेंडर लेते हैं, तो पॉली सिलेंडर में से इसको जो रेडियस कम करके हाइट बढ़ा देते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके। तो सब डिवीज़न हाइट, ठीक है, तो ये सब डिवीज़न हाइट है। तो ये हमारे पास है सिलेंडर। ठीक है, तो लेफ़्ट व्यू में जाओ। तो जैसे मैं लेफ़्ट व्यू में गया तो मैं क्या करता हूँ, स्केलेटन में जाके यहाँ से एक ऑप्शन है हमारे पास जो है क्रिएट जॉइंट। ठीक है, तो आप जैसे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे क्रिएट जॉइंट के क्लिक किया मैंने, तो देखिए कुछ इस टाइप से ये कुछ जॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे बोन्स के अंदर जॉइंट होते हैं, कुछ इस टाइप के ही ये जॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखूँ तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप से बन गए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको इस टाइप से मूव कर रहा हूँ। जो हमारा ये है, ये इसका मेन पेरेंट है, बाकी सब इसके चाइल्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो सब इकट्ठे मूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसको छोड़ के जो दूसरे जॉइंट पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो ये मूव नहीं होगा, बाकी सारे मूव हो जाएंगे, ये देखना। अच्छा, ये मूव होगा बस फ्लेक्सिबल करने के लिए, पर ये जो पॉइंट है ना इसका पिवट, वो वहीं पर टिका हुआ है। उसके बाद ये आप मूव कर सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक है, तो एज अ मैनुअल कंट्रोल हमारे पास आ जाता है इसकी मदद से। ठीक है, पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जाके देखूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा ट्रांसलेट ज़ीरो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसने इसकी ट्रैवलिंग की डिस्टेंस को मेज़र करके ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। इसलिए हम कभी भी बोन्स की मदद से जैसे एस प्रेस करके यहाँ से ले गए एस, ठीक है, तो हम कभी भी बोन्स की मदद से एनिमेट नहीं करते, पर हाँ हो जाते हैं एनिमेट। पर क्योंकि ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो बाद में बहुत दिक्कत ना है, इसलिए हम इसमें बोन्स नहीं कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। तो उससे पहले मैं इन बोन्स को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और बतानी है आपको, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो सब जॉइंट्स में, जैसे मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया ना, ये देखो यहाँ पर इसके खुद के पिवट बने हुए हैं किस एक्सिस पे है। ठीक है, तो इस पिवट से पता लगता है ये कौन सी डायरेक्शन इसकी सही है कि नहीं है। तो ये मेरे पास है सिलेंडर। लेफ़्ट व्यू में मैं गया, लेफ़्ट व्यू में जाने के बाद मैंने क्या किया, स्केलेटन क्रिएट जॉइंट्स के ग्राउंड से लिया। इसको याद रखिए हमेशा सिलेंडर के अंदर से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और एक तो ये जो है बहुत बड़े आ रहे हैं। ठीक है, जॉइंट्स बन तो गए पर बहुत ज़्यादा ही मुझे बड़े लग रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट जॉइंट्स में ऑप्शन है कि मैं इसका शॉर्ट बोन और लॉन्ग बोन को सेम कर दूं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी,
और लॉन्ग बोन्स को रेडियस कम कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। तो अब मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाके देखूँ पहले तो, पर्सपेक्टिव व्यू, आई थिंक समथिंग है, हाँ ठीक है। तो पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया। तो इसको सिलेंडर अभी तो मेरे पास अलग ही है। अगर मैं इस सिलेंडर को साइड में ले जाऊँ, ठीक है, अब मैं लेफ़्ट व्यू में जाके इसको दोबारा ड्रॉ करके देखता हूँ, तो देखते कैसा ड्रॉ होता है, ठीक है। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। अच्छा, तो अभी भी इसका जो रेडियस है ना बहुत बड़ा है। इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार हम उससे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, अगर यहाँ से भी मैन्युअली भी छोटा कर सकते हैं, 0.2 रख देते हैं हर किसी का, 0.2 फिलहाल के लिए, 0.2 2, और इसको भी हमने कर दिया 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास सब जॉइंट्स तो बन गए, ठीक है। पर अगर मैं इस जॉइंट्स को पकड़ता भी हूँ, जैसे क्यू प्रेस के सिलेक्ट मोड पे गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सिलेंडर को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि सिलेंडर ना सिलेक्ट हो, इसका जो जॉइंट सिलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से भी जॉइंट्स में जा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं जॉइंट्स को पकड़ लिया, डब्ल्यू प्रेस किया, तो ये देखिए ये जॉइंट्स मूव हो रहा है, पर जो हमारा सिलेंडर है ना हमारे जॉइंट के साथ मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको हमको सेट करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। पहले तो हमारे जो जॉइंट्स है वो सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम ये सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेंडर को, ठीक है। अगर देखते हैं सिलेंडर सेलेक्ट हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्ट मोड, अच्छा ठीक है, सिलेंडर, हाँ जॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। दोनों चीज़ सेलेक्ट हुई। तो एक और ऑप्शन है, स्किन पे जाके हम करते हैं बाइंड स्किन। जैसे ही मैंने बाइंड स्किन किया, अगर अब मैं जॉइंट को यहाँ पर पकड़ के मूव करूँ, तो देखिए कुछ इस टाइप से मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरे जॉइंट 2 को मूव करूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप से मूव हो पा रहा है, जो हम चाहते थे कि इस टाइप से ये मॉडिफिकेशन करे, ठीक है। और अगर मैं इसको अनडू करूँ, रोटेट भी कर दूँ ना, तो देखिए कुछ इस टाइप से एज अ फ्लेक्सिबल रोटेट हो पा रहा है, जो हम पहले मैनुअल कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। ये देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब अगर मैं बैक भी जाऊँ ना, तो जैसे ही मैंने एस प्रेस किया, यहाँ तक तो यहाँ तक टिका है, ठीक है। उसके जॉइंट 2 में जाके घुमा दिया एस पे, ठीक है। उसके बाद 20 पे घुमा दिया, जॉइंट 3 पे घुमा दिया, एस पे। तो अगर मैं प्ले करूँ, चलिए की फ्रेम हुआ नहीं, तो अभी हम इसकी मदद से नहीं करते हैं, तो हम कंट्रोलर इसमें लगा के देखेंगे, ठीक है। तो अभी सेव करता हूँ।